हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये दोनों चैप्टर के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 34% की हानि होती है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे? ठीक है, देखिए आसान सवाल है। इसने कहा है कि जब 1 रुपया में 5 नींबू बेचते हैं तो 34% का नुकसान उठाना पड़ता है। अगर यहाँ पर हम लोग एक नींबू का विक्रय मूल्य निकालें तो कितना आएगा? 1 रुपया को 5 नींबू से डिवाइड कर देंगे तो पर नींबू का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। लेकिन इस सेलिंग प्राइस पर बेचने से 34% का नुकसान होता है। अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे कि ये जो 1/5 है ये कितना परसेंट का वैल्यू होगा? 100% में से अब 34% माइनस करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 66% का वैल्यू होगा। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना तो यहाँ पर 100% का आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि इसको 10% का लाभ चाहिए, यानी इसको वस्तु को कितना में बेचना होगा? 110% में। तो हम लोग यहाँ पर 110% का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कटा दीजिए इसको। 5 से ये 22 बार में कटेगा और 22 से ये 3 बार में, तो कुल मिला के हमें क्या मिला? 1/3। 1/3 मतलब 1 रुपया में से 3 नींबू बेचने चाहिए, तब इसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे, एक व्यापारी कोई वस्तु खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 50 रुपया खर्च करता है और उससे 600 रुपया में बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसने कहा है कि जब 600 में बेचते हैं तो 25% का लाभ होता है, यानी कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिख रहा है कितना है? 25%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी अगर 4 इसका क्रय मूल्य है तो इस पर 1 का प्रॉफिट होगा। तो बिकेगा कितना में? 4 + 1, 5 यूनिट में ये बिकेगा। लेकिन ये सवाल में कह रहा है कि 600 में बेचा है, तो ये 5 यूनिट 600 के बराबर होगा। हमें क्या चाहिए? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 5 से 600 कितना गुना हुआ? 120 गुना। तो यहाँ भी आपको 120 गुना करना होगा। तो 480 रुपया इसका क्रय मूल्य आएगा। और ये जो क्रय मूल्य 480 रुपया आया है, ये कब का क्रय मूल्य है? ये 50 रुपया खर्च करने के बाद। ठीक है, तो हमें चाहिए एक्चुअल इसका कॉस्ट प्राइस। तो 50 रुपया ये जो खर्च किया है ये आप माइनस कर दीजिए। तो 430 रुपया में इसने वस्तु को पहले खरीदा था। तो 430 रुपया ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 165% अधिक निर्धारित करता है। 112% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? ठीक है, आप इसको 100 मान के भी आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा? अंकित मूल्य 100 से 165% अधिक, यानी कि ये हो जाएगा 265। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस भी निकालना होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये कह रहा है कि इसको 112% का लाभ प्राप्त करना है। 100 के सामान पर अगर आपको 112% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसमें इसका 112% जोड़ेंगे तो 212। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए छूट परसेंटेज। तो छूट किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य है 265 और इसको बेच रहा है ये 212 में। तो कितना का डिस्काउंट है? यहाँ पर घटा के निकाल लीजिए। यहाँ पर 3 और यहाँ 53 का डिस्काउंट है। परसेंटेज अगर निकालना है तो किस पर निकालेंगे? 265 पर। तो कितना होगा? 53 से 1 बार में, 53 से 5 बार में कटेगा। 1/5 मतलब 20%। इसको डिस्काउंट देना पड़ेगा।
ऑप्शन नंबर ए में ये करेक्ट आंसर दे रखा है। आगे, एक व्यक्ति दो वस्तुएं, एक 20% लाभ पर और दूसरी 10% हानि पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं की लागत 100 रुपया प्रत्येक है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। ठीक है, यानी दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है, तो हम इसको कॉस्ट प्राइस को अगर रेशियो में लिखना चाहें तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहली वस्तु पर इसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब प्लस में आपको लिखना है यहाँ पर 20%, और यहाँ पर दूसरी वस्तु पर 10% का हानि हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस में आपको लिखना है 10%। और वेटेड एवरेज निकाल के आप आंसर लगा सकते हैं। यहाँ 20 एक्का 20% प्लस में होगा, यहाँ 10 एक्का 10% माइनस में होगा। 20 में 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और ये 10% को आपको क्या करना है, टोटल क्वांटिटी कितना हो रहा है 1 + 1 2 से डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो 5% आपका आएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू प्लस में आ रहा है इसका मतलब लाभ है, अगर माइनस में आएगा तो मतलब हानि है। यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, अर्पित 3,951 में 3 बेडशीट खरीदता है। वह पहली बेडशीट 300 रुपया के लाभ पर, दूसरी 50 रुपया की हानि पर और तीसरी 200 रुपया के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? ठीक है, ठीक है, खरीदा कितना में है 3951 में, और इसको मिल रहा है पहले पर 300 का प्रॉफिट यानी प्लस में आएगा, यहाँ 50 का नुकसान है माइनस में आएगा, और यहाँ 200 का प्रॉफिट है यानी प्लस में आएगा। तो कुल मिला के 3 2 500 तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन 50 का हानि है, तो कुल मिला के कितना हो गया 450 रुपया का टोटल प्रॉफिट है। और इसको टोटल कॉस्ट प्राइस पर आप निकालिए, तो यहाँ है कॉस्ट प्राइस टोटल कितना 3951, तो ये 3951 का कितना परसेंट होगा, ये 450, यही आपको निकालना है। तो 100% से गुना करके आपको आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ही हो रहा है, हानि वाला तो आप हटा दीजिए, आपकी नज़र से ये दोनों चला जाए। अब दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर अगर देखें तो ये 3951 है, अगर 100 को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ पर 45,000 हो जाएगा। अगर इसको 4,000 भी मानते हैं तो 11 × 4 44,000 यहाँ पर लग जाएगा, यानी 11 से बड़ा ही आंसर होगा। ये हटा दीजिए, 11 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर होगा। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह अंकित मूल्य पर 18% और 5% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेशियो से बना सकते हैं या फिर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाने के लिए आप क्या करिए कि ये जो डिस्काउंट है इनका, पहले इन दोनों का इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लीजिए, कितना परसेंट होगा, कितना होगा 18 5 23 होगा, उसमें माइनस करना है 18 × 95/100 यानी 0.9। ठीक है, ये सब चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये होगा 22.1% टोटल डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मार्कअप परसेंट है, यानी 40% अधिक अंकित किया है, और टोटल डिस्काउंट इसका 22.1% है। अगर इन दोनों पर आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट परसेंट। तो लगा दीजिए, 40 बढ़ाया तो प्लस का 40, डिस्काउंट दिया ये तो माइनस कर देंगे, एक माइनस एक प्लस रहेगा, तो आगे आपको माइनस लेना है 40 गुना यही 22.1/100। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर कितना होगा एग्जैक्ट, यहाँ पर अगर माइनस करें तो 18.1 माइनस करेंगे तो 17.9 होगा यहाँ से। ठीक है, और ये हो गया, आपको कटा दीजिए 20 पंचे, या फिर आप यहाँ पर जीरो काट दीजिए। ठीक है, 10 बचा, और 22 चौका 88.4 होगा, 10 है डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.84। 8.84 जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9.06%। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। आगे, पी ने एक वस्तु 25% के लाभ पर क्यू को बेचा। क्यू ने वही वस्तु 60% की हानि पर आर को बेचा। यदि आर ने वस्तु के लिए
₹5,166 का भुगतान किया तो पी द्वारा वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा गया था। ठीक है, देखिए 3 लोगों के बीच ये खरीद बिक्री हुआ है। पहले तो पी है, उसके बाद इसने क्यू को बेचा, फिर क्यू ने आर को बेचा। अब कंडीशन क्या है कि ये पी जो क्यू को बेचा यहाँ पर 25% का प्रॉफिट ले रहा है। इसका फ्रैक्शन सबको पता है 1/4 होता है। यानी पी अगर 4 में खरीदा तो ये 1 का प्रॉफिट लेकर क्यू को बेच दिया 5 में। ठीक है, इसके बाद क्यू ने वही वस्तु 60% हानि पर आर को बेचा। तो 60% मतलब क्या, 3/5, यानी 5/3 का नुकसान। और ये देखिए क्यू का वैल्यू 5 पहले से ही है, तो 3 का नुकसान लेकर 2 में ये बेच देगा आर को। तो ये रेशियो एक बार में निकल गया हमारे पास। यदि आर ने वस्तु के लिए इतना का भुगतान किया जबकि आर ने रेशियो में 2 यूनिट ही भुगतान किया, तो हम कह सकते हैं ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5166। हमें चाहिए क्या, पी का क्रय मूल्य, ये 4 यूनिट है, तो 2 का उतना तो 4 का कितना, डबल कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका इकाई अंक 2 वाला, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 10,332। तो ये जो 10,332 है ये आपका सही आंसर होगा। आगे, एक दुकानदार ने 2850 में 7 अलंकारी लैंप खरीदे। क्षतिग्रस्त होने के कारण 2 लैंप नहीं बिक सके। ठीक है, ये जो 2 लैंप है ये नहीं बिका। उसने शेष लैंप को 360 रुपया प्रति लैंप की दर से बेच दिया। उसकी कुल हानि ज्ञात कीजिए। रुपया में आपको निकालना है। तो देखिए 2850 में 7 लैंप खरीदा, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 2850 रुपया है। अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना होगा, 7 में से 2 लैंप तो नहीं बिका, बिका कितना, 5 लैंप, और 1 लैंप बिका 360 में, तो 5 लैंप का निकालने के लिए 5 गुना 360 करना होगा। तो 36 पंचे ये हो जाएगा 180 पर 10, यानी कि 1800 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। 2850 में खरीद कर 1800 में बेच रहे हैं आप, 1050 का नुकसान आप उठा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। आगे, 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु पर व्यापारी को 25% का लाभ होता है जबकि दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है। कुल प्रतिशत हानि कितनी है। सिंपल सा आप जानते हैं, जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी इक्वल हो। ठीक है, देखिए 25% का लाभ है, यहाँ 25% का हानि है, तो इक्वल हुआ। तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना रहता है, x²/100%। x क्या है, प्रॉफिट लॉस परसेंट। तो यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625/100, यानी ये हो जाएगा आपका 6.25%। ठीक है, और इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। तो यहाँ पर नुकसान और लाभ नहीं कह के दिया, लेकिन सवाल में इसने कहा है कितना हानि होगा, डायरेक्ट इसने हानि पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा करेक्ट। आगे, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, 100 मान सकते हैं। ठीक है, 100 अगर कॉस्ट प्राइस मांगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। लेकिन इसने चेंज किया है क्या, विक्रय मूल्य में 10% का कमी किया है। अगर आप 120 को 10% कम करेंगे तो बचेगा कितना, 90%, 12 नमा 108 हो जाएगा ये नया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये अब नहीं रहा। तो 100 का सामान 108 में बेचेंगे तो 8% का यहाँ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए जब भी ये कंडीशन वाला रहे कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य और कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, साथ में आपको लाभ या हानि परसेंट दिया रहे, तो इसको पकड़ना है। इसका फ्रैक्शन सबको पता है 1/4 होता है, यानी यहाँ पर 4 पर 1 का प्रॉफिट लेगा तो 4:5 हो जाएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। ठीक है, तो वस्तु का संख्या क्या हो जाता है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स किस रेशियो में होंगे, इनके रिवर्स, यानी कि 5:4। इसको उल्टा देना है, यानी हम कह सकते हैं रेशियो में कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। लेकिन आपको एक्चुअल देखना है,
क्रय मूल्य में ये 25 वस्तु लगा कर रखा है, तो आपको ये 5 यूनिट का वैल्यू 25 के बराबर कर देना है। तो 4 का कितना होगा, 5 गुना है, तो 4 का 5 गुना करेंगे तो 20 वस्तु यहाँ पर निकल कर आपके पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, एक व्यापारी 8,000 में एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 500 व्यय करता है और उसे कुल लागत पर 20% के लाभ पर बेच देता है। बाद में खरीदार उसे 25% की हानि पर बेच देता है। मोबाइल फ़ोन के लिए अंतिम खरीदार को कितनी कीमत चुकानी होगी। सवाल में कुछ नहीं है, सिंपल देखिए, 8,000 में खरीदा, 500 इसमें रिपेयर करवाए, तो 8500 यहीं पर हमें नज़र आ रहा है। अब कंडीशन क्या है, पहले उसे 20% के लाभ पर बेचा, 20% मतलब 1/5, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ 6/5 क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बाद में इसको 25% के हानि पर, 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 पर 1 का नुकसान, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना होगा, ये हो गया 20, 20 हुआ तो 0 काट देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ 6 या 18 आ रहा है, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है। 6 5 11 7 18 ये है, 5 1 6 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 6 15 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि कोई व्यापारी 1,000 में 50 नोटबुक खरीदता है और उन सभी को 20% के लाभ पर बेचता है, तो प्रत्येक नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, 1,000 में 50 खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब एक नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, डिवाइड करने के बाद 20 रुपया मिलेगा। अब आपको चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो 20 का 20% कितना, 4 का प्रॉफिट, तो 20 4 24 होगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल है ये। आगे, एक खुदरा विक्रेता 60 पेन खरीदता है और उन्हें 72 पेन के खरीद मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। सीधा सीधा मान लीजिए, अगर एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो यहाँ पर 60 पेन का 60 रुपया होगा और 72 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपया। तो 12 पंचे 12 छाके, 5 का सामान आप 6 में बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट होगा 5 के ऊपर, यानी कि ये 20% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर 1200 रुपये में बेचता है। उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 10% की हानि हो। देखिए, 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120%। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 1200, तो हम कह सकते हैं ये जो 1200 है ये 120% का वैल्यू है। अब ये क्या कहा है कि इसको 10% का हानि होना है, तो सामान बिकना है कितना में, 90% में, तो आपको वही 90% का वैल्यू निकाल देना। तो ये कट जाएगा 10 बार में, 10 गुना 90 करेंगे, 900 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे, सुनील 7,000 में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदता है। वह उसके परिवहन पर 400 खर्च करता है और मरम्मत पर 600 खर्च करता है। वह ओवन को 9800 रुपये में बेचता है, कुल निवेश पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल है, आप इसको खुद से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ के आगे बढ़िए। आगे, एक वस्तु को 38% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में 45 रुपए की कमी की जाए, तो लाभ 37.5% होगा। वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा सवाल है, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चेंज किया जा रहा है, तो इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना है ये कि पहले इससे 38% के लाभ पर बेचा गया। 38% मतलब ये हो जाएगा आपका 19/50, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस इसका 50 रहा होगा, तो इस पर 19 का प्रॉफिट इसको मिला होगा, तो बिका कितना होगा, यानी सेलिंग प्राइस 59 रहा होगा। ये पहले का रेशियो है। और बाद में क्या हुआ, जब ये चेंज किया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो लाभ इसका 37.5% हो गया। 37.5% का फ्रैक्शन 3/8 होता है, यानी 8 पर 3 का प्रॉफिट होगा। तो ये रेशियो क्या होगा, 8 से 11 का, ठीक है। अब आपको लिख देना है चेंज। इसने क्रय मूल्य 20 बढ़ाया, तो प्लस में 20 होगा क्रय मूल्य के नीचे, और विक्रय मूल्य 45 कम किया, तो विक्रय मूल्य के नीचे होगा 45 माइनस में। अब तरीका क्या लगाते हैं हम लोग,
क्रॉस गुना करके डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 11×5 = 55, यानी कि ये आ गया 550, और इधर आ जाएगा 8×5 = 40, 400, इधर 72, ये कितना आ जाएगा 59 है, या फिर यहाँ पर 50 + 19 ये हो जाएगा 69। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो ये होगा 480 + 72, यानी कि 552। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से आपको किसका डिफरेंस निकालना है, नीचे वाले का। लेकिन यहाँ पर एक माइनस एक प्लस रहे तो गुना करके सीधा सीधा जोड़ देना। तो 11 × 20 करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 220। और 8 × 45 करना, तो 8 × 40 करेंगे, 320 + 8×5 = 40, 360 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने से आपको मिलेगा 580। ठीक है, यानी ये 2 यूनिट का वैल्यू 580 के बराबर हो। आपको क्या निकालना है, मूल क्रय मूल्य, जो कि है 50 यूनिट का। तो यहाँ से 50 यूनिट का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो ये 29×58 होता है, यानी कि 290 गुना हुआ। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ कर देना है, 29 × 145, उस पर 2 जीरो आएगा, तो 14,500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर भी देख सकते थे कि ये 29 का मल्टीपल हमें मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में ये दे रखा था। ठीक है, आगे ये भी सेम सवाल है। ठीक है, 20 बढ़ाया, 74 का कमी किया। आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत तराजू का उपयोग करके 85% का लाभ अर्जित करता है। वह 1 kg के स्थान पर कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए ये दावा क्या करता है, 35% हानि पर बेचने का, यानी ये कह रहा है कि 100 का सामान हम 65 में ही बेच देंगे। ठीक है, 35% का नुकसान है, तो इसका 35% आपको घटा के लिखना है। लेकिन ये गलत तराजू का उपयोग करता है, और वो किस रेशियो में करता है हमें मालूम नहीं। मान लीजिए x से y रेशियो में ये करता है, तब जाके इसको फाइनली 85% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 100 का सामान ये 185 में बेच डालता है। अब आपको ये वाला रेशियो फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है, ऊपर वाले रेशियो से इसको डिवाइड करना। जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटना ही है। 65 से इसको डिवाइड करिए, तो ये तो कट गया। 5 से ये जा रहा है 13 बार में, और 5 से ये जा रहा है कितना बार में, 37। तो 13 से अगर गुना करें तो ये बनेगा हमें 13:37। ठीक है, तो यही है, यानी अगर आप उससे 37 ग्राम खरीद रहे हैं तो वो आपको 13 ग्राम ही देता है। कहने का मतलब यही हुआ। लेकिन सवाल में इसने 1 kg के बारे में पूछा, तो ये 37 ग्राम 1 kg के बराबर करेंगे, यानी कि 1000 ग्राम। ये 37 यूनिट का वैल्यू है, हमें चाहिए एक्चुअल का, जो कि यहाँ 13 है, तो 13 से गुना कर दीजिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 13,000 हो जाएगा। ठीक है, उसको 37 से डिवाइड करिए। 37 दिया 111, 19, 37×5 = 185, 50 हुआ, 37 × 37, 351 पॉइंट कुछ ग्राम आएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 20% कम पर खरीदी, और उसे अंकित मूल्य से 10 रुपया अधिक पर बेच दिया, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर हम लोग मान लेंगे वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 यूनिट है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसने कहा है कि अंकित मूल्य से 20% कम पर खरीदी, तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा 80 यूनिट। ठीक है, अब जब ये अंकित मूल्य से 10 रुपया अधिक पर बेचा है तो इसको 40% का लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य का अगर आप 40% निकालते हैं तो ये आएगा 32। ठीक है, तो 32 प्रॉफिट आप इसमें जोड़ेंगे तो 112 यूनिट आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य 100 था, आप बेच रहे हैं इसको 112 में, तो कितना अधिक में बेच रहे हैं, 12 यूनिट अधिक में। लेकिन सवाल में इसने कहा है कि 10 रुपया अधिक में बेचा, तो ये 12 यूनिट 10 रुपया के बराबर हो जाएगा।
वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 100 का आप निकाल दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1000/12। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96 जाएगा, 12 तिया 36, यानी 83 पॉइंट कुछ रुपया यहाँ पर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, एक व्यक्ति एक घड़ी 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसने विक्रय मूल्य में 120 रुपया की वृद्धि की होती तो इस लेन देन में 5% का लाभ होता। घड़ी का विक्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, देखिए इसने विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया? 120 रुपया। पहले इसको 10% का हानि हो रहा था, बाद में इसको 5% का लाभ होने लगा। तो यहाँ पर गैप देखिए कितना का है, 10 + 5 15% का गैप है। अगर दोनों जगह नुकसान रहता तो डिफरेंस ले लेते, अगर दोनों जगह लाभ रहता तो भी डिफरेंस ले लेते, लेकिन एक जगह लाभ और एक जगह हानि है तो दोनों को जोड़ देना। तो कुल मिला के गैप आया 15% का, लेकिन इसने 120 बढ़ाया, तो ये 120 रुपया के बराबर हो जाएगा। कितना गुना दिख रहा है? 8 गुना। ये पूछ रहा हमसे घड़ी का विक्रय मूल्य, तो ये 10% का हानि पर बेच रहा है, तो 90% ही इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो इसका आप निकाल दीजिए वैल्यू। 8 गुना इसका करेंगे तो 720 रुपया इसका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दिया है। आगे, एक व्यापारी प्रारंभ में अपने समस्त माल को लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। वह आधे माल को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है। शेष आधे माल के लिए वह अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 80% अधिक कर देता है और फिर 30% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग ये जो इनके पास गुड्स है यानी माल, उसका रेशियो क्या होगा? कह रहा पहले आधे और फिर बाद में आधे, तो यानी 1:1 में उसने सामान को बेचा है। ये तो क्लियर है, क्वांटिटी का रेशियो यही है। अब आपको निकालना है प्रॉफिट का रेशियो। देखिए पहले आधे पर इसने 60% अधिक बढ़ाया और फिर 25% का डिस्काउंट दिया, तो कुल मिला के कितना का प्रॉफिट होगा? आप यहाँ पर सक्सेसिव लगा दीजिए। 60 बढ़ाया, 25 का डिस्काउंट दिया, 25 माइनस 1 प्लस 1 माइनस आगे माइनस आएगा, गुना करके 100 से डिवाइड, यानी कि कितना होगा? 1500/100, ये 15 आ जाएगा। तो कुल मिला के इतना परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। कितना आ जाएगा? 20%। यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। आगे, शेष आधे माल के लिए उसने क्या किया है? 80% बढ़ाया है, फिर 30% का डिस्काउंट दिया। तो इन दोनों पे सक्सेसिव अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर 80 माइनस 30 और माइनस 80 गुना 30 यानी 2400/100 करेंगे तो 24 आएगा। तो इतना परसेंट का प्रॉफिट इसको यहाँ पर होगा। 50 माइनस 24 यानी कि 26% का प्रॉफिट यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ ओवरऑल आपको निकालना है। तो पहले हिस्से पर इसको 20% का प्रॉफिट है, प्लस में आएगा। दूसरे हिस्से पर भी इसको प्रॉफिट है 26% का। तो ओवरऑल कितना होगा? वेटेड एवरेज, या फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। सिंपल सा रेशियो 1:1 का है। तो 20 + 26 46/2 यानी कि 23% का इसको ओवरऑल क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे, एक सेल के दौरान 50% माल 21% के लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 30% माल 43% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष माल 17% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ x% है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। सेम सवाल है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए 50% माल है, ठीक है, तो टोटल मान हम लोगों ने मान लिया 100 यूनिट है इसके पास, तो 50 बेचा है 21% के लाभ पर, वो बाद में प्रॉफिट हम लोग लिख लेंगे। शेष माल का 30%, अब 100 में 50 तो यहाँ बेच दिया तो बचा कितना? शेष 50 बचा, उसका 30% यानी कि 15 यूनिट यहाँ पर इसने बेचा है। ठीक है, इसके बाद शेष कितना बचा? आप कहेंगे 35। ठीक है, 100 में 50 + 15 65 यहाँ आ गया, तो 35 यहाँ बचा। अब क्या करें? यहाँ पर कटा के छोटा कर लीजिए। 5 से 10 बार में कटेगा, 5 से 3 बार में कटेगा और यहाँ पर 5 से 7 बार में, यानी सामान का क्वांटिटी का ये रेशियो है।
अब आपको लिखना है प्रॉफिट किस पर कितना हुआ है। पहले हिस्से पर 21% का प्रॉफिट है तो 21% आपको प्लस में, शेष पर इसको 43% का लाभ है तो यहाँ पर 43% आपको प्लस में ही देना है, और बाकी पर इसको 17% का नुकसान है यानी माइनस में देना है 17%। ओवरऑल आपको निकालना है कितना प्रॉफिट या फिर कितना नुकसान हुआ है, तो वेटेड एवरेज यहाँ पर लगा देना है। मीन्स कि आपको गुना करना है। 21 गुना 10 ये 210 आएगा प्लस में, 43 गुना 3 प्लस में आएगा कितना 129, और यहाँ माइनस में आएगा 17 सतह 119, और इन सब को डिवाइड करना 7 10 10 20 से। ठीक है, तो इतना परसेंट आपका आंसर होगा। तो यहाँ से 10 मिला, 210 प्लस 10 220/20 करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा कितना 11%। तो 11% आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, एक सेल के दौरान 50% माल, ये सेम सवाल है पिछले सवाल के जैसे, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आगे, एक दूध वाला 8 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है और उसे लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचता है। दूध वाले का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले तो ये देखिए कि 8 लीटर दूध में 2 लीटर इसने पानी मिलाया, उसके बाद लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचा। ठीक है, 50% मतलब होता है 1/2। अगर हम लोग क्रय मूल्य की बात करें तो अगर 2 मान लें, ठीक है, नीचे वाला, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो यहाँ से हमें मिला। अब क्वांटिटी देखिए क्या है, ये जो क्रय मूल्य है वो जाएगा केवल 8 लीटर दूध में, क्योंकि ये जो दूध खरीदा होगा वो एक्चुअल आया होगा 8 लीटर ही, तो यहाँ पर 8 लीटर का ही पैसा इन्होंने पे किया। लेकिन बेचने वक्त इसने क्या किया, इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, तो 8 + 2 10 लीटर हो गया। तो बेचने वक्त इसने बेचा 10 लीटर, और वैल्यू भी इसने बढ़ाया, 2 रुपया के दर से खरीदा, 3 रुपया के दर से बेचा। तो यहाँ पर इसका टोटल कितना हो जाएगा, अब चाहे तो कटा भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 से ये 5 बार में कटेगा, अब नहीं कटने वाला। यहाँ पर 8 आया और यहाँ पर 5 दिया 15 आया, यानी 8 का सामान 15 में बिक रहा है, 7 का प्रॉफिट है 8 के ऊपर, तो 7/8 कितना होगा 1/8। ये सब को पता रहता 12.5% होता है। इसका 7 गुना करेंगे तो 12 सतह 84, 387.5% यहाँ पर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे क्रय मूल्य से 25% कम पर खरीदा और मूल विक्रय मूल्य से 294 रुपया कम पर बेचा, तो उसे 30% का लाभ अर्जित हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे कि ये बहुत पुराना सवाल है और एक ही तरीका से बनता है। क्या, ये है आपका क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। पहले ये 15% के लाभ पर बेचता है, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाता है 3/20, यानी अगर ये 20 में खरीदा तो ये इसे 23 में बेच रहा था। क्लियर है यहाँ तक? आगे, यदि उसने उसे क्रय मूल्य से 25% कम पर खरीदा, देखिए क्रय मूल्य तो 20 है, अगर आप इसमें 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य 15 हो जाएगा। ठीक है, 20 का 25% 5 माइनस करेंगे तो 15। और जब ये विक्रय मूल्य 294 कम करता है तो 30% का लाभ होता है। अब क्रय मूल्य है 15, अगर इस पर आप 30% का प्रॉफिट ले रहे हैं, अन्यथा कितना हो जाएगा ये 15 या 45, यानी 4.5 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, 4.5 यूनिट का अगर आप इतना का प्रॉफिट ले रहे हैं 15 पर, तो वैल्यू कितना हो जाएगा ये 19.5, यानी 19.5 इसका सेलिंग प्राइस का वैल्यू हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, पहले 23 था, अब 19.5 हुआ, घट गया कितना 3.5 यूनिट। जबकि एक्चुअल में इसने सेलिंग प्राइस कितना घटाया था 294 रुपये, तो ये 294 के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि ये 20 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो कितना हो जाएगा, उसके लिए आपको
294 को 3.5 मतलब 7/2, 7 नीचे रहेगा 2 ऊपर जाएगा, इससे डिवाइड कर देना और 20 का निकालना तो 20 से गुणा करना। 7 चौका 28, कट रहा है 7 दूना 14, 42 दूना 84 दूना 168, ठीक है, और एक जीरो आएगा, 1680 रुपये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, ठीक है। आगे, एक दुकानदार 48 रुपये प्रति केजी के दर से चीनी खरीदता है। बेचते समय वह दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 1 केजी के स्थान पर केवल 960 ग्राम तौलता है। इसके अलावा वह क्रय मूल्य पर 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित समग्र प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम तौलता है, यानी अगर आप इससे 1 केजी मतलब 1000 ग्राम ले रहे हैं तो ये एक्चुअल में आपको कितना दे रहा है, 960 ग्राम ही दे रहा है। तो इसको यहाँ पर 40 ग्राम का प्रॉफिट है। आगे, क्रय मूल्य को 20% ये बढ़ाकर अंकित करता है। 20% का फ्रैक्शन मतलब 1/5, तो 5 पर 1 बढ़ाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। फिर ये डिस्काउंट भी देता है 10% का। अगर आप इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब 10 का सामान आप 9 में दे रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो गुना करना पड़ेगा, ठीक है। गुना करने से पहले देखिए कट तो नहीं रहा है कहीं पर। यहाँ पर अगर देखें तो ये 0 तो कट रहा है, 6 से ये 16 बार में कट रहा है, ये 5 दाही 50 हुआ, 50 से इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से इसको काट देंगे 8 बार में, यानी यहाँ पर 8 से 9 हो रहा है। 8 का सामान 9 में बिक रहा है, 1 का प्रॉफिट है 8 के ऊपर 1/8, 12.5%। जस्ट अभी हमने आपको बताया, तो 12.5% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। आगे, एक दुकानदार 60 रुपये प्रति केजी की दर से चावल खरीदता है। बेचते समय वह एक ऐसे तराजू का उपयोग करता है जो वास्तव में केवल 900 ग्राम वजन को 1 केजी दर्शाता है। वह लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। बाद में वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन वह उसी दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करना जारी रखता है। प्रत्येक लेन देन पर उसका लाभ रुपया में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए परसेंटेज पूछता है तो आसानी से हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब रुपया में पूछे तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, वो क्या अभी आपको पता चलेगा या फिर आपको पहले से पता होगा। यहाँ पर पहला बात है कि ये 1 केजी के जगह पर 900 ग्राम देता है, यानी आप इससे अगर 1 केजी मतलब 1000 ग्राम खरीद रहे हैं तो ये आपको 900 ग्राम ही देता है। क्लियर है, 100 ग्राम का डायरेक्ट प्रॉफिट यहाँ है। इसके बाद 20% ये अधिक बढ़ाता है, यानी कि ये 5 से 6 कर देता है। फिर 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 10 से ये 9 करता है। अब तो कुछ है नहीं, इसको कैलकुलेट करिए, आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, और 10 से ये 10 काट दीजिए, 9 से ये 9 काट दीजिए, फाइनल जो रेशियो मिलेगा आपको 5 से 6, यानी अगर 5 यूनिट इसका क्रय मूल्य है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 6 यूनिट होगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है। मेन बात यहीं पर आपको ध्यान देना है कि ये जो 60 रुपये प्रति केजी की दर से चावल खरीदा है, तो आप यहाँ पर क्रय मूल्य 5 यूनिट का वैल्यू 60 के बराबर करके 12 रुपया प्रॉफिट निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गलत तराजू का उपयोग करता है। ये 1 केजी नहीं बेचता है, ये भाई साहब 900 ग्राम ही बेचता है, तो आपको 900 ग्राम पर ही निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए आप कई तरीका यहाँ लगा सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप 1000 ग्राम पे देखते हैं तो ये 5 यूनिट का वैल्यू 60 रुपया होगा, 12 गुना है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 12 गुना, यानी कि 12 रुपया। तो ये इसका क्या है, प्रॉफिट है 12 रुपया। ये तब प्रॉफिट होगा जब ये 1 किलो बेचेगा, लेकिन ये 900 ग्राम ही देता है, तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पर फिर आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 1000 ग्राम पर बेचते हैं तो आपको 12 का प्रॉफिट होता है। अगर आप 900 ग्राम पे बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा रुपया में, तो उसके लिए 12/1000 गुना 900 करना पड़ेगा, ठीक है, 900, तो ये आ जाएगा 12 नमा 108,
ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये 108 पर दो जीरो, यानी 10,800 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 मतलब 8 रुपया यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करके सही आंसर आपको देना है। आगे, पी एक वस्तु क्यू को बेचता है और 12% का लाभ अर्जित करता है। क्यू उसे आर को बेचता है और 26 रुपए का लाभ अर्जित करता है। यदि पी वस्तु को समान मूल्य पर सीधे आर को बेचता तो लाभ का प्रतिशत 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, निकाल लेते हैं। देखिए, तीन लोग हैं, पी, क्यू और आर। इसने कहा है कि पी क्यू को बेचता है और 12% का लाभ लेता है। यानी पी अगर 100 में सामान खरीदा तो क्यू को बेचेगा 112 में। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है सबको। फिर क्यू आर को बेचता है और 26 रुपये का लाभ कमाता है। यानी ये जो क्यू आर को बेचा है यहाँ पर इसको 26 रुपया का लाभ है। ठीक है, ये रुपया है एक्चुअल का, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ये सब जो है हम लोग यूनिट में ये कैलकुलेट कर रहे हैं। आगे कह रहा है यदि पी वस्तु को समान मूल्य पर सीधे आर को बेचता तो लाभ प्रतिशत 25 होता। यानी पी अगर ये जो क्यू जिस मूल्य पर आर को बेचा है उसी मूल्य पर पी बेचता आर को, तो पी को प्रॉफिट होता है कितना का, 25% का। ठीक है, यानी 25 यूनिट यहाँ बढ़ जाता तो वैल्यू हो जाता है 125। तो कुल मिला के ये आर भी बेचा होगा तो वैल्यू 125 ही रहा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 112 है, 125 है, तो ये 13 यूनिट का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट इसको 26 रुपया का हो रहा था। 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 का भी 2 गुना करेंगे तो 200 रुपये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। यदि वह 30 रुपये की खरीद पर 2 रुपये की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। सिंपल है, 20% मतलब 1/5। 5 का सामान आपने क्या किया, 6 रुपया कर दिया अंकित, और फिर वह 30 की खरीद पर 2 की छूट देता है। यानी अगर आप उससे 30 रुपया खरीदते हैं, 30 रुपया का सामान, तो वो आपसे कितना लेता है, 28 रुपया ही लेता है। तो ये डिस्काउंट इस रेशियो में यहाँ पर आएगा। फाइनल क्या आएगा वो निकाल लीजिए गुना करके। 6 से 5 बार में कट रहा है, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, इधर 28। यानी 25 का सामान 28 में जा रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है 25 के ऊपर, तो कितना होगा, 12% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, नितिन ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2973 रुपया में बेचा, जिसमें पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। यदि एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा गया तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल है और पहले वस्तु पर इसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। 50% मतलब 1/2। अगर इसका क्रय मूल्य 2 है तो इसने कितना में बेचा, 2 + 1 3 में बेचा। ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद इस क्या कंडीशन है कि पूरे लेन देन में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहले वस्तु पर इसको जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना का लॉस इसको दूसरे वस्तु पर हुआ है और सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो रेशियो में ही दूसरे वस्तु का सेलिंग प्राइस इतना ही रखना होगा, 3 यूनिट। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 का 3 में बिक रहा है तो 1 का प्रॉफिट है। अगर यहाँ प्रॉफिट 1 का तो यहाँ पर 1 का नुकसान होना चाहिए। अगर यहाँ 1 का नुकसान लेंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना रखना होगा, 4 रखना होगा। ठीक है, तब जाके 4 पर 1 का नुकसान होगा, 3 में ये बिकेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो पूछ रहा है वो निकाल देते हैं। ये कह रहा है दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा। तो एक कहानी है किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो 1/4 कितना होता है, 25%। यही चीज आपको निकाल के आंसर लगाना था। आगे, कोई फल विक्रेता उस दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम को 1 केजी दर्शाता है। वह 150 रुपया प्रति केजी की दर से सेब बेचता है। यदि उसका क्रय मूल्य 120 रुपया प्रति केजी है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना।
आसान सवाल है। ये गलत तराजू का उपयोग करता है, यानी अगर आप इससे 1 kg मतलब 1000 ग्राम ले रहे हैं तो ये एक्चुअल में आपको कितना देगा, 900 ग्राम ही देगा। तो यहाँ पर इसको सीधा सीधा 100 ग्राम का प्रॉफिट है। अगला प्रॉफिट इसका ये है कि 150 की दर से बेचता है, जबकि 120 में ही खरीदता है। तो यहाँ पर 120 का सामान ये 150 में बेच रहा है। तो लगातार इस पर यहाँ पर 2 प्रॉफिट है। तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट निकालना तो दोनों को गुना करना होगा। उससे पहले कटा लीजिए, 30 से 5 बार में, 30 से 4 बार में कट जाएगा। और 2 जीरो तो यहाँ पर कटेगा ही। और 2 से 2 बार में काट सकते हैं, 2 से यहाँ 5 बार में, तो इधर आ जाएगा 18, इधर आ जाएगा आपका 25। यानी 18 से 25 हो रहा है 7/18। 100 से गुना कर दीजिए, परसेंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिए कहाँ पर इकाई अंक हमें मिल रहा है। 0, 72, 88 यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 63, 8 नहीं मिल रहा है, 63, 4 नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, हरीश ने 347 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे रेनू को 6% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी, उसे 65% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर सक्सेसिव चेंज हो रहा है। पहले तो 6% का हानि हो रहा है, फिर दूसरी बार इसको 65% का लाभ हो रहा है। तो फॉर्मूला लगाइए, 6 का नुकसान है तो -6, 65 का प्रॉफिट है प्लस का 65। आगे माइनस आएगा, 6 गुना 65/100। ये ओवरऑल इसका नुकसान या फायदा होगा कैलकुलेट करने के बाद। तो कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ये तो आपका 59 आ जाएगा। उसमें माइनस होगा क्या, 360 प्लस 30, 390 को 100 से डिवाइड करेंगे यानी 3.9। 3.9 आपको यहाँ माइनस करना है। तो ये आ जाएगा आपका 56, यानी कि 55.1% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, एक व्यापारी एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ 48% होता। उसका यदि कुल क्रय मूल्य 8,000 है तो बेची गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए चेंज क्या हुआ, पहले 16% का प्रॉफिट हो रहा है और 80 रुपया सेलिंग प्राइस बढ़ाने से अब 48% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 16 से 48 कितना बढ़ गया प्रॉफिट, तो आप कहेंगे 32% का यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गया, जबकि सेलिंग प्राइस बढ़ा है 80 रुपये। तो ये 80 के बराबर होगा। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 32 ढाई गुना, और तो ये यहाँ पर वो 2.5 गुना यानी कि 250 रुपया निकल कर आएगा। तो एक वस्तु की संख्या 250 है, तो 8,000 में कितनी वस्तु इसने खरीदा होगा, तो आप क्या करेंगे, 8,000 को 250 से डिवाइड कर देंगे। यही ना करना है, इसको काट देंगे, 25 या 75 दूना, यानी कि 32 वस्तु इसके पास था और 32 वस्तु ही इसने बेचा होगा। तो बेची गई वस्तुओं की संख्या 32 इसका आंसर होगा। आगे, लेखराज एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है तो लेखराज को कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, सिंपल सा है, 100 मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट रेशियो लिखिए। 25% मतलब 1/4। 4 का सामान ये 5 में बेच रहा था, अब क्या हो गया है, क्रय मूल्य 20% बढ़ाया। 20% बढ़ाया मतलब आप यहाँ 1.2 गुना कर सकते हैं, यहाँ 6/5 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये क्या करेंगे, 6/5 ही कर देते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य ये 10% कम किया, यानी वैल्यू हो गए 90%, जिसको आप 9/10 लिख सकते हैं गुना में। तो ये हो जाएगा नया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो। तो काट लीजिए, 5 से ये 2 बार में कट रहा है, और कटेगा क्या, 3 से ये 2 बार में, 3 से ये 3 बार में कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, तो 10 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पंचे 5 दिया 15 आ जाएगा। 16 का सामान आप 15 में बेच रहे हैं, एक का नुकसान है किसके ऊपर, 16 के ऊपर। 1/16 कितना होता है, 6.25%। तो 6.25% आपको आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। ठीक है, आगे,
एक पुस्तक विक्रेता ने 375 रुपये प्रति सेट की दर से पुस्तकों के साथ एक समान सेट खरीदे। उसने 3 सेट को 16% प्रति सेट के लाभ पर और शेष सेट को 24% प्रति सेट के लाभ पर बेच दिया। सभी सेट बेचने से उसका कुल लाभ रुपया में कितना हुआ? ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल किए हैं, लेकिन वहाँ परसेंटेज निकालना था, यहाँ रुपया में निकालना, तो ये अलग टाइप का बन जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। पहले आपको ये जो पुस्तक है इसका क्वांटिटी का रेशियो ले लीजिए। पहला है 3 सेट, इसको बेचा इसने 16% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ पर प्लस का 16%। और बाकी यानी शेष सेट कितना होगा? टोटल 7 है, 3 यहाँ आ गया तो 4 सेट बचा, और बाकी के 4 सेट पर इसको 24% का प्रॉफिट मिला। अब यहाँ से आप ओवरऑल प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? वेटेड एवरेज या फिर डेविएशन लगा दीजिए। 16 यहाँ छोटा सा 16 ले लेंगे। अब ये 24 16 से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 8 अधिक है, लेकिन यहाँ क्वांटिटी 4 है, तो 8 चौके 32 बटा कितना होगा? टोटल क्वांटिटी 3 4 7, तो इतना परसेंट इसका ओवरऑल प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हमें निकालना है रुपया में। तो देखिए रुपया कितना है इसके पास? 375 का रेट है और 7 सेट खरीदा, तो 7 से गुना करिए, ये इसका टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब इस प्राइस का कितना परसेंट निकालना है? इतना परसेंट। जोड़िए, 16 से 112 प्लस 32 यानी 144 बटा 7%। ठीक है, तो 7 रहेगा, परसेंट के लिए आप नीचे 100 लगा दीजिए, कैलकुलेट करिए, आपका आंसर हाथ में होगा। तो कटाते हैं इसको, 7 7 तो कटता हुआ दिख रहा है। 25 से 4 बार में 25 से ये कट जाएगा, 25 एक कम, 25 पंचे 15 बार में, 4 से ये कट जाएगा 36 बार में। 36 गुना 15 करना है। 9 का मल्टीपल वैसे आप देख सकते हैं, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो ऑप्शन है, लेकिन लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, 5 6 के 30 0 आ रहा है ना, ये वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आप गुना भी कर सकते हैं, सिंपल सा गुना करना भी कठिन नहीं है। 15 या 45, 450 यहाँ हो गया, और 90, 450 प्लस 90 540 हो रहा है। आगे तो यहाँ पर ये आखिरी सवाल था, और इस क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस के सभी टाइप को बारीकी से देखा और सभी टाइप को कवर किया। अब जो है अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।